अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का जो पेपर था BLB एंट्रेंस 2020 कश्मीर यूनिवर्सिटी का, उसकी आंसर की आ चुकी है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमारे पास आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि आज का जो पेपर था इट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। तो बहुत ही टफ पेपर था। टफ इन द सेंस कि जो ऐसे हमारे प्रीवियस पेपर्स आते थे, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम देखते थे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी या इंग्लिश वगैरह के आते थे, तो उस हिसाब से पेपर नहीं आया था। इसमें ज़्यादा जो था करंट अफेयर्स का था और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपके माइंड के ऊपर चले गए होंगे। लेकिन फिर भी जो पैसेज का इसमें जो था, हमारे पास इस वक्त एक पेपर है, तो मैंने देखा ये सीरीज़ B का पेपर है, लेकिन जो इसमें पैसेज जो आई थी तो दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि उसमें जो है उसमें बेसिकली आपका नॉलेज देखा जाता है कि जो ये है कि आपकी जो मैं इस अभी ग्रुप में इसको सेंड करूँगा, जो हमारा BLB का ग्रुप है और टेलीग्राम की लिंक पे भी आएगा। ये सीरीज़ वाइज होता है, सीरीज़ A, सीरीज़ B, सीरीज़ C एंड सीरीज़ D। तो 4 सीरीज़ का यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया है और साथ ही उन्होंने नीचे लिखा है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट हो किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जैसे आपको लगता हो कि इसका ऑप्शन सही नहीं है, तो आप कल तक यानी 5 अगस्त के शाम 4 बजे तक admissions@kashmiruniversity.ac.in पे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी जो कंप्लेंट है फ़ोन के ऊपर नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, बल्कि आपको इसी ईमेल पे भेजना होगा और उसके बाद ये कमेटी बैठेगी और ये देखेंगे कि किस MCQ में उनको लगता है, तो फिर अपडेटेड की आएगी। तो हर एक सब्जेक्ट में अपडेटेड की आती है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो जाता है, तो आप उसकी चिंता ना करें, वो ज़्यादा नहीं होगा। वो 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है या जो आपने लिखा हो वह सही हो या ना हो, वो देखा जाएगा जब अपडेटेड की आएगी। फ़िलहाल ये जो है, ये समझो 99% जो ये की है सही है, जो इन्होंने बनाई है कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी बनी थी सीरीज़ A, B, C और D की। तो आप अपना पेपर आपके पास होगा तो आप इसको चेक कर लें कि जो आपकी सीरीज़ है तो उसी की सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है आप अपना देखें टोटल पॉइंट्स कितने हैं, और जो हमारा ग्रुप है ग्रुप पे आप अपने पॉइंट्स भेज दें, ताकि हम जो है इसको एक एनालाइज़ करें और देखें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। अभी तक जिन बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए और जो मुझे पेपर की पोजीशन लगी, दैट इज़ कि जो इसका हाईएस्ट मेरिट होगा दैट विल बी 40 से अब वो चांसेस नहीं है। आउट ऑफ 60 जो है 40 ऑब्जेक्टिव्स है जो टॉपर हमारा होगा। तो जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की होगी तो उनको 40 पॉइंट्स आ सकते हैं, और लोवेस्ट जो है इसका 30 जाएगा। 40 और 30 के बीच में ये रहेगा, और मैक्सिमम बच्चों के जो पॉइंट्स है वो बिलो 30 आते हैं। तो इसलिए अभी वो वेट करें, जो यूनिवर्सिटी का पहला लिस्ट आएगा उसमें देखेंगे कि क्या पोजीशन रहेगी, उसके बाद वो कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं जिनका 10 से लेकर 20 तक जिनके पॉइंट्स आते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से उनको यूनिवर्सिटी में कोई चांसेस नहीं है। अगर उनके पास कोई कैटेगरी नहीं है ओपन मेरिट में, कैटेगरी में तो डाउन हो जाता है, लेकिन अगर ओपन मेरिट में 10 to 20 आपके पॉइंट्स है, तो फिर आपको जो है कॉलेजेस में ट्राई करनी चाहिए जो आपने प्रेफरेंस दी होगी, तो फिर कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन वो भी आप पे डिपेंड नहीं है, बल्कि उसका भी मेरिट लिस्ट आएगा। पहला लिस्ट यूनिवर्सिटी का आएगा, जिसमें अगर हम देखेंगे 40 टॉपर होगा और 30 लोवेस्ट होगा। उसके बाद कश्मीर लॉ कॉलेज का, वितस्ता लॉ कॉलेज का, सोपोर लॉ कॉलेज का और पुलवामा लॉ कॉलेज का लिस्ट आएगा, और वो भी मेरिट के हिसाब से आएगा। यानी 30 से नीचे जो बच्चे होंगे तो उनको अकॉर्डिंग टू मेरिट वो आएगा। तो उसमें जो है एक्सपेक्टेशन है कि ये 20 तक भी जा सकता है, और अगर सभी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो 20 बिलो भी ये जाएगा। 15 पॉइंट्स वालों को भी चांसेस बनते हैं, लेकिन जो 10 पॉइंट्स है या 10 बिलो जो पॉइंट्स है उनको भी अभी होप जो है उसको खोना नहीं है। उनको भी होप रखनी चाहिए कि अगर मेरे डाउन हुआ या सारे बच्चों ने प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में ज्वाइन नहीं किया तो उनके भी चांसेस बनते हैं। लेकिन जो बिलो 10 है या 5, 4, 3 पॉइंट जो उनके हैं, उनके लिए बैड न्यूज़ है कि उनके चांसेस नहीं है प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में भी, क्योंकि लास्ट ईयर उन्हें रखा था कि बिलो 10 का एडमिशन नहीं होगा। मे बी अगर उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया तो बिलो 10 तो चांसेस है ही नहीं। तो इसलिए जितने भी 10 से लेकर 20 तक है उनको होप रखनी चाहिए कि वो कॉलेजेस में जाएंगे, और जो 30 अबो है तो उनको चांसेस बनते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे। ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं, अभी हम पूरा नहीं बता सकते।
हमारे ग्रुप में आप अपने पॉइंट्स भेज दें ताकि हम और इसके ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि सब बच्चों का पता नहीं होता है। दे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया, डिफरेंट कैटेगरीज़। साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनका अपना होता है, आर्ट्स के अलग होते हैं, CBSE वालों का अलग से होता है, या अगर बाहर से कोई होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि 40 से अब वो नहीं जाएगा, और 30 से बिलो जो है ओपन मेरिट में यूनिवर्सिटी में चांसेस नहीं है। तो और कॉलेजेस का जो है वो भी 20 और 30 के बीच में होगा, 15 अबो जो है उनको चांसेस है। तो होप करते हैं कि इंशाल्लाह आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हम अभी ग्रुप पे ही रहेंगे, अभी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कल तक अभी 2-3 दिन लगेंगे इसको मेरिट को लिस्ट को फ्रेम होने में। जो ही लिस्ट आता है तो उस वक्त आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।